रमन सिंह ने ग्रामीण के घर जिमी कांदा लाल भाजी खाते फोटो ट्वीट किया कि इस पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा उठी है। डॉक्टर रमन सिंह की इस फोटो पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह 15 साल गरीबों के घर खाना नहीं खाए, लेकिन चुनाव नजदीक देखकर रमन सिंह फोटो खिंचा रहे हैं। रमन सिंह दिल में छत्तीसगढ़िया उतारे, फोटो में नहीं। तो सीएम भूपेश ने भी रमन सिंह पर चुटकी ली। रमन सिंह जी के ससुराल है ना, तो मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता नहीं भाभी जी को, सीख गई होगी, तो अब बाहर में जा खा रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भी भूपेश बघेल की कई तस्वीरें ग्रामीणों के घर खाना खाते हुए सामने आ चुकी है। हालांकि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि मैं 2 दिन बाहर निकला तो कांग्रेस की हालत खराब हो गई। कांग्रेस को जिमी कांदा से आपत्ति है या मुझसे? जिमी कांदा और लाल भाजी हर छत्तीसगढ़िया हजारों साल से खाते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिमी कांदा और लाल भाजी तो भूपेश ने पैटर्न कर लिया है। अरे तुम नहीं खाओगे? आज भी लाल भाजी बना है, जिमी कांदा बना। जिमी कांदा छत्तीसगढ़ के हजारों साल से खा रहा है, कोई भूपेश अकेला नहीं खाता मेरे भाई। हर गांव में, हर घर में, तिहार बार में हर छत्तीसगढ़िया के घर जिमी कांदा बनाते हैं। भूपेश ने शायद गलतफहमी है कि वही भर खाते। गांव-गांव में, घर घर में बिहार, शादी, छठी अट्ठी सब में बंद थे। भूपेश ने शायद जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी की भी सक्रियता बढ़ने लगी है। हालांकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आगे बढ़ती दिख रही है। वहीं रमन सिंह के ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी का फोकस भी छत्तीसगढ़ियावाद पर है, और शायद यही वजह है कि जिमी कांदा लाल भाजी के बहाने छत्तीसगढ़ियावाद पर प्रदेश की सियासत गरमा रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। कोई मजहब नहीं होता। खाने को न राजनीति के चश्मे से देखा जा सकता है और न ही मजहब के बंदिशों से बांधा जा सकता है। लेकिन यह छत्तीसगढ़ है, यहां हर चीज पर राजनीति होगी। खाने पर, भाषा पर, बोली पर, पहनावे पर राजनीति को कोई भी छोड़ने के लिए तैयार है ही नहीं। अब नया मामला छत्तीसगढ़ी खाने को लेकर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात में जहां भी जा रहे हैं, वहां पर दोपहर का भोजन बड़े ही आम अंदाज में किसी ग्रामीण के घर पर करते हैं। राजनीति में भूपेश बघेल का यह फॉर्मूला काफी हिट भी रहा है। कहते हैं खाने के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पहुंच महिलाओं की रसोई तक बनाते हैं और अपना रिश्ता मजबूत करते हैं। बीजेपी भी अब इसी फॉर्मूले पर चल निकली है। पिछले दिनों डॉक्टर रमन सिंह ने एक फोटो खाने के साथ ट्वीट किया तो कांग्रेस बरस पड़ी। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर चुभता हुआ तंज कसा है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मामला फॉर्मूला के कॉपी करने का था, लिहाजा कांग्रेस ने जुबानी जंग से बीजेपी को तिलमिला दिया। अब सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़िया खाना और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर नई बहस छिड़ गई है। तो क्या अब हर चीज पर राजनीति होगी? छत्तीसगढ़ियावाद पर भी राजनीति होगी? छत्तीसगढ़िया खाने को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा, मैं भी छत्तीसगढ़िया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ उचित शर्मा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले नितिन जी के पास ही चलता हूं। नितिन जी, रमन सिंह खाना खा रहे हैं, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ग्राम सुराज भी हमने देखा था, ग्राम सुराज में भी इसी तरह रमन सिंह निकलते थे, कहीं पर चाय पीते थे, कहीं पर खाना खाते थे। ये तंज क्यों? और ऐसा तंज जो सीएम की तरफ से आया, सोशल मीडिया पर आपत्ति भी कई लोगों ने की है। क्या खाने का कोई जाति, कोई धर्म होता है? ये तंज का कारण क्या था भंसाली साहब? तंज वाली बात ही नहीं है। ये जो नकल करते हैं ना, ये नकल करने के लिए आदित्य जी अकल चाहिए, जो अकल मुझे लगता है इनके पास नहीं है। इतने सालों तक के जिमी कांदा और लाल भाजी कभी तो मैंने तो खाते नहीं देखा, पर हाँ, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लगातार संस्कृति को सहेजने के, यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ के भोजन को जिस तरीके से प्रसारित किया गया, जिस तरीके से वे एक छत्तीसगढ़िया हैं, और उन्होंने चाहा कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले को ये गौरव होना चाहिए कि उसका व्यंजन है, ये है, वो है, इस प्रकार की संस्कृति में रहता है। हर राज्य के देखिए आप व्यंजन होते हैं, वहाँ की संस्कृति होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में ये कहीं नजर नहीं आया। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और सैंडविच खाने वाले आज लाल भाजी और जिमी कांदा की यदि बात कर रहे हैं तो ताज्जुब तो बिल्कुल होता ही है। करीना कपूर और सलमान खान के साथ सेल्फी लेने वाले लोग यदि जिमी कांदा किसी गरीब परिवार के घर जाकर खाने के यदि फोटो डाले तो दिल से छत्तीसगढ़िया बने, फोटो से नहीं। मेरा ये कहना है।
अनुराग साहब, ये कॉपी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत नहीं, आप तो कहते हैं आपकी योजनाएं, किए गए काम बताने के लिए पर्याप्त है। 15 साल में आप लोगों ने क्या कुछ किया। ये कॉपी करने, क्योंकि राजनीति में कॉपी का कोई महत्व होता नहीं, कॉपी ज्यादा चलती भी नहीं, ये कॉपी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस मढ़ रही है? अनुराग साहब, देखिए, कॉपी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वो राजनीतिक हस्ती है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो गांव गरीब किसान की पहचान है और उनके दिल में राज करते हैं। क्योंकि ये वही डॉक्टर रमन सिंह हैं जो 15 साल जनता ने जिनको सिर आंखों पर उठा के रखा और गांव गांव तक इन्होंने चावल योजना एक प्रभावी, एक मॉडल के रूप में घर घर तक पहुंचाने का काम किया। तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी को पहचान की और कॉपी की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि डॉक्टर रमन सिंह किसी के घर गए तो उसके घर के भोजन की तारीफ करने में बुराई क्या है? इसमें कॉपी वाली कौन सी बात आ गई? और यदि डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसके घर के और उसके घर में जो नव आगंतुक पुत्री आई है उनका एक स्वागत में उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? और किसकी कॉपी? इस छत्तीसगढ़ को तो 4 साल में इन्होंने चारागाह बना दिया। इस छत्तीसगढ़ को इन्होंने कर्ज का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, और ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अरे छत्तीसगढ़ का जन्म तो भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका सृजन किया है। तो हम तो इससे दिल से जुड़े हुए लोग हैं। और 2022 चल रहा है, छत्तीसगढ़ युवा छत्तीसगढ़ है 22 साल का, तो इसमें अपेक्षा रखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ सही दिशा में चले। ये इस प्रकार की राजनीति करके ये अपने आप को प्रशंसा देना चाहते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है। जी उचित जी, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति कहां जा रही है? ना मुद्दों की बात हो रही है। अब जिमी कांदा और लाल भाजी यही मुद्दे बच गए छत्तीसगढ़ में बातचीत करने के लिए। ये किस तरह से देख रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य को फिलहाल जो छत्तीसगढ़ का चल रहा है? उचित जी, देखिए, जहां तक मुझे दिख रहा है ये भी एक छत्तीसगढ़ी आवाज हो, छत्तीसगढ़ अस्मिता हो या राष्ट्रवाद हो, ये भी एक टूल है। मैं देखता हूं इसको राजनीति से अगर आप जोड़े तो देखिए कि वो एक राष्ट्रवाद के टूल को अपना रहे हैं। भूपेश सरकार वहीं पे, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस सरकार, वो वहीं पे छत्तीसगढ़ी आवाज, छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करती है। आप देखिए, ये बात तो सत्य है कि जो इस सरकार के आने के बाद मैं बहुत स्पष्ट क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ी जो प्रमोशन है, छत्तीसगढ़ी के जो विकास है, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, इस पे प्राउड फीलिंग तो आई है, इसमें नो डाउट। मतलब बोलने में कोई ऐतराज नहीं है कि हम हमारे साथी, कई पत्रकार साथी जो आपस में जो घर में छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपस में हम लोग के साथ बात नहीं करते थे, वो भी अब रूटीन तौर पर छत्तीसगढ़ी में बात करने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ी प्राउड फीलिंग तो आई है। और ये भूपेश इसको लाने में सफल रहे हैं बड़े योजनाबद्ध तरीके से। अब उनका राजनीतिक टूल हो या उनकी एक हथियार हो या उनका एक प्रयास हो, लेकिन ये प्रयास काफी सुखद और बहुत अच्छा है। जो छत्तीसगढ़ के बाकी लोगों, छत्तीसगढ़ के जो बाकी गेम्स है, छोटे छोटे गांव परिवेश के, रूरल के जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो खेल होते हैं, उसको ग्रामीण उत्सव को वो राज्य उत्सव में कैसे कन्वर्ट करें, ये भूपेश से अच्छा कोई नहीं जानता, जो हमको समझ में आया। तो ये चीजें जो है, उन्होंने राष्ट्रवाद चलाया है तो भूपेश ने छत्तीसगढ़ी आवाज, ये कोशिश भूपेश की रही है, तो वो उनके प्रयास में वो सफल भी होते दिख रहे हैं। तो एक फीलिंग कि ये मेरे सीएम है, छत्तीसगढ़ सीएम है, और वो वाली फीलिंग लाने में कांग्रेस सफल रही है, भूपेश सरकार सफल रही है। और यही शायद जो है वो इनके आने, अभी जो जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है 4 साल का, उसमें एक छत्तीसगढ़ी होने में प्राउड फीलिंग वाली बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में एक बहुत बड़ा आने वाला हथियार हो सकता है सरकार का। जी नितिन जी, चुनाव में नुकसान तो नहीं हो जाएगा आपको? भाई आप छत्तीसगढ़ी आवाज की बात करते हैं, अब डॉक्टर साहब भी छत्तीसगढ़ी आवाज करते हैं, आप जिमी कांदा और लाल भाजी खा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी खा रहे हैं। अब हमने देखा है कि जिस तरह से तीजा पूरा मनाया जाता था सीएम हाउस में, अब रमन सिंह भी तीजा पूरा मना रहे हैं। तो भाई आपको ऐसा तो नहीं लगता जो चीज आप कैरी करके चल रहे थे 2018 से, 17 दिसंबर 2018 के बाद से, वो भारतीय जनता पार्टी भी कैरी कर रही है, और ये कैरी अगर भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया तो बड़ा नुकसान एक कांग्रेस को हो सकता है? नितिन जी, कैरी नहीं कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, अकल की कमी है इसमें। जिस प्रकार खेल, संस्कृति, व्यंजन, तीज और त्योहार को, जिस प्रकार 2018 के बाद प्रदेश में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बनी, तब से आप देखिए जानने लगे हैं लोग
कि छत्तीसगढ़ी बोली पे गर्व हो रहा है। आज राष्ट्रीय पटल पे छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की चर्चा होती है, छत्तीसगढ़ के त्योहारों की चर्चा होती है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह भी अपील करूंगा कि आपने जिमी कांदा और लाल भाजी खाई, आप गेड़ी भी चढ़िए, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ की एक संस्कृति है। तो बिल्कुल आप अपनाइए, कोई अपनाए उसमें बुरी बात नहीं है। पर यह जरूर है कि भूपेश बघेल जी ने संस्कृति को यहां पर सहेजा और मजबूर कर दिया इन सबको यहां पर, ये भाई छत्तीसगढ़ में रहना होगा तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम करना होगा। पर कॉपी भी यदि करे तो अकल के साथ करे, ये कहना चाहूंगा मैं। अनुराग जी, ये छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस कह रही कॉपी कर रहे, तो कॉपी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और हमने देखा है, आप भी काफी समय से राजनीति देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी आपने लड़ा था, ये कॉपी वाला फॉर्मूला फ्लॉप रहता है राजनीति में। क्या वाकई में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा, योजनाओं को लेकर जाना पड़ेगा, सरकार की नाकामियों को बताना पड़ेगा कि ये जिमी कांदा और लाल भाजी केवल बात करने से या खाने से क्या है 2023 की नैया पार हो जाएगी? अनुराग जी, देखिए, ये नैरेटिव तो इनका है कॉपी करने का, लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस राज्य का सृजन बीजेपी ने किया। हमने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया, हमने छत्तीसगढ़ी साहित्य संस्कृति को के उत्थान के लिए काम किया। ये जो गढ़ कलेवा छत्तीसगढ़ी व्यंजन की बात कर रही है, इसकी शुरुआत हमने की थी। हमने आप शहरों में स्टॉल्स खोले थे, हमने छत्तीसगढ़ी हाट को डेवलप किया था जगह जगह पर, जहां पर लोकल प्रोडक्ट आते थे। और छत्तीसगढ़ को ये राज्य और इसकी जनता हमने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बोरेमासी, जिमी कांदा, गेड़ी, हरेली, इन चीजों के बारे में कुछ सोचा कि नहीं सोचा कभी? मुख्यमंत्री जी के गुरु दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह ने इस राज्य को जो विपन्न राज्य बना के रखा था, इसको प्रगतिशील राज्य बनाकर बीजेपी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान दी। ये छत्तीसगढ़ का उत्थान होता है। और इसलिए छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नक्सलियों के गोलियों की धमक की आवाज से होती थी, ये नाम घोटाले के नाम से होती थी। ये चाउर वाला बाबा शुरू किया था आपने, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल उनको मुख्यमंत्री बनाया, चाउर वाले। अरे चावल तो खा गए आप लोग गरीबों का। ये छत्तीसगढ़ के हितैषी नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है। और इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह जी अच्छे किसी व्यंजन की तारीफ कर दे, किसी के घर चले जाए, कोई ट्वीट कर दे, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पेट में दर्द हो जाता है, कांग्रेसियों को तकलीफ होने लगती है, वो इस पर तंज कसने लगते हैं, बताने लगते हैं कि उनकी कॉपी, अरे उनकी कॉपी करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और ऐसे लोगों की कॉपी करना भी नहीं चाहिए। क्या जी अनुराग जी, एक चीज अनुराग भाई, गढ़ कलेवा की आपने बात की, तो गढ़ कलेवा की जो बात कर रहे, मेरे बाजू में जो शख्स बैठे उन्हीं की पहल थी ये। अनुराग जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जी अनुराग जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़िया वाद के सहारे क्या 2023 की नैया पार लगेगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की है। डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है, आरक्षण पे कोई बात नहीं कर रहा है, केवल जिमी कांदा और लाल भाजी। भारतीय जनता पार्टी तो काम पर विश्वास करने वाली पार्टी, काम दिखाने वाली पार्टी है। इसके पहले कमरछठ की पूजा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह का फोटो कभी नहीं आया था, इसके पहले गेड़ी चढ़ते हुए बृजमोहन अग्रवाल जी का फोटो कभी नहीं आया था। तो क्या यही सब करना जरूरी है 2023 की नैया पार करने के लिए? अनुराग जी, क्या मानते हैं आप पर्सनली? देखिए, हमारी अपनी संस्कृति पर गर्व करना ये स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। और हम तो जिस संस्कृति को मानते हैं उसको प्रचारित भी करते हैं, और हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति के पक्षधर हमारी पार्टी है निश्चित रूप से। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब एक तरफ ये राम की बात करते हैं और दूसरी तरफ छुरी लेकर चलते हैं, एक तरफ कन्वर्शन करते हैं। अरे मुंह में राम और दिल और दिमाग में नाथू राम, ये आप लोगों की संस्कृति। राम पे मत जाइए, भगवान श्री राम पे मत जाइए भैया, मालूम है चुनाव नजदीक आ रहा है। अभी वो ईसाइयों को आप लोग लंच में बुला रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, अभी प्रभु श्री राम, गौ माता सब याद आएगा आपको। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, जमीन खिसक गई है आप लोगों की। वो लोग हैं जो दिखाने के दांत इनके अलग है, खाने के दांत अलग है। ये अभी भगवा पर गुंडा बोल रहे थे उसको, पठान का भगवा पैटर्न है क्या आपका?
अरे तो ये भगवा पैटर्न है क्या? आरक्षण आदिवासियों का छीन लिए, तो ये छत्तीसगढ़ के हितैषी नहीं है। अरे आरक्षण, ये सभी विषय पे अलग अलग विषय पे डिबेट कर चुके हैं और हम इन सब बातों का जवाब, मुंह तोड़ जवाब आप लोगों को दे चुके हैं। अभी जिस विषय में बात हो रही, इस विषय में बात करो भैया। अरे उसी विषय पे बात हो रही है नितिन जी, उसी विषय पर। छत्तीसगढ़ की अस्मिता यही से जुड़ी है कि आप धर्मांतरण कर दे लोगों का, ये नहीं हो सकता। आप राम का नाम ले रहे हैं। अरे भैया इतना बड़ा कानून बना है धर्मांतरण का, जाओ ना FIR करो ना, कार्रवाई नहीं हो तो बताओ। यहाँ पे टीवी चैनल में बैठकर बोलने से अनुराग भाई बात नहीं बनती। आप छत्तीसगढ़ियों का आरक्षण छीन लिए, आप 32 से 20 पहुंचा दिए, अब बोल रहे छत्तीसगढ़िया। ये कमजोर लंगड़ा विधेयक आपका बनाया हुआ विधेयक था, ये जो आरक्षण का था, ये ध्वस्त हो गया है। कमजोर नींव पर खड़ा हुआ विधेयक था। हम मजबूत नींव के साथ इस विधेयक को फिर से खड़ा करेंगे और बिल्कुल हमें चिंता है छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के, ST, SC, OBC, OWS सभी की। आपके जैसे नोट और वोट की राजनीति नहीं करते हैं। अरे ये अपना नैरेटिव आप राजनीतिक लड़ाई छत्तीसगढ़ को कहां लेकर जा रही है? छत्तीसगढ़ी बात कितना सही, क्योंकि छत्तीसगढ़ बात ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में आप छत्तीसगढ़ बात की बात कर ले, लेकिन क्या ये मतभेद पैदा कर रहे हैं, दीवार पैदा कर रहे हैं आपस में? क्योंकि सरगुजा में रहने वाले को छत्तीसगढ़वाद से कोई मतलब नहीं, बस्तर में रहने वाले को छत्तीसगढ़वाद से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या छत्तीसगढ़वाद कितना सही मानते हैं फिलहाल की राजनीतिक परिदृश्य में? उचित जी देखिए, 2 आदिवासी बेल्ट है, हमारा सरगुजा है और एक बस्तर है, और बीच के ये जो मैदानी एरिया है वहां ये भाव, ये फीलिंग, ये अस्मिता की बात ये करके वो ये भी एक पॉलिटिकल टूल है, इसको समझिए आप आदित्य जी, पॉलिटिकल टूल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि 2 आदिवासी क्षेत्र है, उसमें आपकी ये चीजें नहीं काम कारगर होंगी, लेकिन मैदानी क्षेत्र में जिसका एक बहुत बड़ा तबका जो इस क्षेत्र में रहता है उसमें बहुत कारगर सिद्ध होंगी और वो सफल हो रही है। निश्चित तौर पे जो भूपेश जी लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो फीलिंग, जो गर्व की बात है, प्राउड फीलिंग वाली बात है, वो लाने का वो जो प्रयास कर रहे हैं, वो एक सोची समझी एक प्लानिंग के तहत। तो देखिए, हालांकि वो खुद किसान हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनके अंदर से हो रहा है, क्योंकि वो खुद वो सब चीजें उन्होंने की, चाहे बोरे बासी, चाहे सोटा खाना, चाहे गेड़ी पे चलना, चाहे वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन लेना, वो सब उन्होंने किया है। तो जब भी भूपेश ये करते हैं वो कुछ आर्टिफिशियल नहीं लगता, बनावटी नहीं लगता, दिखावटी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि वो दिल से कर रहा है। मैं ऐसा नहीं क्योंकि वो छत्तीसगढ़िया है इसलिए बोल रहा हूं। वहीं पे उससे इतर वहीं भी रमन सिंह जी में मैं स्पष्ट रूप से बोलूं कि वो अभी भी वो छत्तीसगढ़िया वाली फीलिंग, चीजें प्राउड लाने में सफल नहीं हो पाए थे, और ना खुद से वो कभी इस तरीके की फीलिंग, आज भी वो मतलब एक संविदा में छत्तीसगढ़िया आप उनको कह सकते हैं कि मतलब आप वो जो फीलिंग, वो जो उनको पैदा करनी चाहिए थी, वो जो भाव लाने चाहिए थे, एक प्राउड वाली फीलिंग लानी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जब छत्तीसगढ़ी, अब मैंने महाराष्ट्र का आपने बहुत बेहतर एग्जांपल देखा होगा, जब छत्तीसगढ़ियावाद या महाराष्ट्र में मराठीवाद हावी हुआ तो सब विषय गौण हो जाते हैं उसके सामने, कोई विषय रह नहीं जाता। तो क्या छत्तीसगढ़ में अब ऐसा नहीं लगता कि ठीक है छत्तीसगढ़ियावाद आप चलाइए, लेकिन विकास पर बात होनी चाहिए? विकास पर कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब किस पर चर्चा कर रहे हैं हम? जिमी कांदा और लाल भाजी पर। जी, जब मुद्दों की कपाल क्रिया हो जाती है तब इन मुद्दों को अग्नि दी जाती है, इन मुद्दों को आग दी जाती है। जो आपके विकास से इतर रहते हो, जो गौण रहते हो, जो सेकेंडरी रहते हो, उन पे चर्चा। मतलब ये कि विकास की बात, अब भारतीय जनता पार्टी के पास अभी फिलहाल 5 साल के विकास की तो बात है नहीं, और जो बाकी फीलिंग भूपेश का जो तुरुप का पत्ता है भूपेश सरकार का, वो छत्तीसगढ़ बात, छत्तीसगढ़ अस्मिता, रूरल इकोनॉमी, वो तमाम चीजें वो है जो वो उस पे डाका डालने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर पॉलिटिकली वो करेगी। निश्चित तौर पे वो उसको, भूपेश को अगर वो हैम्पर करने की कोशिश करेंगे तो इन विषयों पे करेंगे, और उनका प्रयास और वो कोशिश करेंगे कि इन विषयों में जिस पे भूपेश मेरिट में आ रहे हैं, उन विषयों में उनको कैसे फेल किया जाए या अपना उस विषय में मेरिट में कैसे आ जाए, ये लाने का भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रयास करेगी। अनुराग जी, क्या तैयारी है 2023 को लेकर? क्योंकि ये तो चलिए आर्टिफिशियल है, नहीं है, कॉपी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस का अपना तर्क हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं लगता कुछ मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? हो गया छत्तीसगढ़वाद, जितना चलना था चल गया, बहुत सारी चीजें हैं जो जनता सुनना चाहती है। SI भर्ती वाले खड़े हैं वहां पर, वो महिलाएं बैठी हुई हैं, आज सब्जी बेच रही हैं, कहीं विधवा जो महिलाएं हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, आदिवासी सड़क पर आ रहा है। ये सब वो मुद्दे हैं जिनको बीजेपी को ओन करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता के साथ खड़े होता है, जनता अपना चेहरा मानती है विपक्ष को, क्योंकि उनका साथ लेकर वो कहीं ना कहीं सदन और सड़क की लड़ाई लड़ते हैं। इस पर बात नहीं होनी चाहिए अनुराग जी? देखिए, बात दरअसल इसी पर हो रही है, और पूरी चर्चा आप देखेंगे पिछले 1 वर्ष के अंदर अंदर निरंतर ऐसे मुद्दे में सरकार कटघरे के अंदर खड़ी हुई है, और सरकार के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं है।
और इसलिए मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसे विषय आते हैं, अब देखिए उसमें हमारी तरफ से ये विषय नहीं आया, एक भी आरोप साबित नहीं कर पाया, ये प्रश्न उठा है, सिर्फ चिल्लाते रहे। कुछ दिनों से सड़कों पे दिख रहे हैं चुने गिने चुने लोग आपके, बाकी कहीं पर आप कोई साबित नहीं कर पाए। मुद्दा विहीन आपके प्रभारी आते हैं छत्तीसगढ़, बोलते हैं कि विधानसभा चुनाव में मोदी चेहरा होंगे। छत्तीसगढ़ में चेहरा ही नहीं है आपके पास, सब पिटते जा रहे हैं। विष्णुदेव साय, विक्रम उसेंडी, अरुण साव, जी पिटे हुए मोहरों के दम पर आप लोग यहाँ पर राजनीति कर लेंगे, ये संभव नहीं है। जनता आपकी और आपकी पार्टी को देख रही है, सुन रही है, इस डिबेट देख रही है और लगातार जन समर्थन दे रही है। एड़ी चोटी लगा दी आप लोगों ने भानु प्रतापपुर में, जवाब तो वही मिल गया था। सेमीफाइनल में जा चुके अनुराग भाई, फाइनल खेलने की स्थिति में नहीं हो। जी अनुराग जी कंप्लीट करिए, फिर नितिन जी के पास चलूंगा। जी अनुराग जी, ये वास्तव में देखिए बहुत गंभीर मामला है। अब ये विषय जहां तक है, इस विषय पर हमने कोई इस विषय को फ्लोट करने की कोशिश नहीं। हमने एक घर पे जो व्यंजन था उसकी प्रशंसा की। ये विषय उठाया कौन? इन्होंने उठाया, इसलिए उठाया कि इनको इस विषय पर ये चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा हो, ताकि बाकी विषय पर चर्चा ना हो, ताकि बाकी विषय गौण हो जाए, ताकि एसआई भर्ती की बात ना हो, ताकि आरक्षण जो लैप्स हो गया उसकी बात ना हो, तो आप लोगों की नीति है। अच्छे दिन की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, बेरोजगारी की बात ना हो, इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भगवा, वो कौन सी पिक्चर का गाना लेकर आया, भगवे पे तो पूरा हफ्ता निकाल दिया आप लोगों ने। उसमें किसी मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हुई आपके भगवे की वजह से। ये आप लोगों का पैटर्न है पॉलिटिक्स का, मुद्दों से ध्यान भटकाने का, हमारा नहीं। आप ही के मंत्री तारीफ कर रहे हैं हमारी योजनाओं की, प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तारीफ कर चुके हैं। आप ही लोगों के पेट में दर्द है भाई। बात इन सब पर हो, ये चाहते हैं ये, तो इनकी तो मंशा है ना ये, जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं सर। इसलिए भटकाव और दुराव और अलगाव यदि कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर करती है। ठीक, नितिन जी। जी मुद्दा विहीन बातें करते हैं। 4 साल में अभी जिन बातों को लेकर अभी लास्ट में जो चर्चा चल रही थी, ये कह रहे थे, तो जनता इनके साथ है कहाँ? ये हर बार कोई भी उपचुनाव होता है तो कहते हैं सेमीफाइनल खेल रहे हो, हर बार सेमीफाइनल हार जाते हैं। कौन सी चैंपियनशिप ऐसी होती है कि सेमीफाइनल हारने के बाद वो टीम जो है वो फाइनल खेलती है? तो ये तो बाहर हो चुके हैं, इस चैंपियनशिप से ही बाहर हो चुके। 14 बचे हैं, 14 को भी टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये नहीं पता, पर वर्चस्व की लड़ाई है। ये आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चेहरा इनके पास कोई है नहीं। ओम माथुर बेचारे एक बार आए थे, एयरपोर्ट पे उतरे, भानु प्रतापपुर जीत रहे हैं, वहां पे वो बलात्कार के आरोपी को इन्होंने टिकट दे दी, वो धुल गए, तो वापस मुंह दिखाने भी वापस छत्तीसगढ़ अभी तक नहीं आए। मुझे लगता है चुनाव तक के एक प्रभारी और बदलेगा, एक प्रदेश अध्यक्ष और बदलेगा। नए नए प्रयोग करिए। हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच हैं, हम हमारे काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जिस प्रकार जनता छत्तीसगढ़ की हमें आशीर्वाद दे रही है, आने वाले 2023 में भी देगी, और 24 में आपको कैसे वहां से केंद्र से सत्ता से बेदखल करना, इस हेतु भी प्रयास जारी है। उचित जी, छोटा सा कमेंट, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति 2023 में भी छत्तीसगढ़ीवाद के इर्द गिर्द ही घूमेगी? देखिए, ये एक विषय रहेगा, वो एक टूल रहेगा, एक चर्चा रहेगी, क्योंकि ये लोगों की भावनात्मक अटैचमेंट वाली बात है। तो निश्चित तौर पे अन्य मुद्दों के साथ साथ ये एक मुद्दा जरूर रहेगा कि कौन छत्तीसगढ़ी अस्मिता से जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, कौन कितने पिछले 15 साल में हम लोगों को पूछा नहीं। तो ये बातें निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ी की जो फीलिंग है, प्राउड फीलिंग में फिर कह रहा हूं, तो निश्चित तौर पे ये एक टूल रहेगा 2023 के चुनावी बाजार में। ये मान सकते हैं कि मुद्दे फिर से गौण हो जाएंगे अगर छत्तीसगढ़वाद जो है वो हावी हो गया तो? नहीं, ये एक मुद्दा रहेगा उनमें से। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये मुद्दा रहेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये भी एक मुद्दा रहेगा कि क्योंकि जिसको अब ये फीलिंग तो इसका प्रचार प्रसार कर चुके हैं, लोगों में जो जुड़ाव की भावना पैदा करना था वो तो कर चुके हैं। तो ये एक मतलब कोई मैनिफेस्टो का मुद्दा नहीं है, ये तो भावनात्मक अटैचमेंट है। निश्चित तौर पे इसका 2023 में भूपेश निश्चित तौर पे इसका फायदा लेने का प्रयास जरूर करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ीवाद हावी हो रहा है और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा विषय 2023 के चुनाव में रहेगा। ये कांग्रेस भी एक्सेप्ट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी एक्सेप्ट कर रही है, और वरिष्ठ पत्रकार भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा रहेगा। इसलिए शायद दोनों ही पार्टियां ये बताने की कोशिश में है कि उनसे बड़ा छत्तीसगढ़िया
या मैं हूं छत्तीसगढ़िया, हर कोई बताने की फिलहाल कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, जनता है, सब कुछ देख रही है। आप सभी लोगों के साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।